अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक हो गया। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होती है द प्रोसेस इन विच रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट डिके स्पॉन्टेनियसली बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स अलोंग विद एक्स रेज इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। द एलिमेंट्स having atomic number greater than 82 are usable and called radioactive elements. The elements uranium, polonium and radium etc are radioactive. The radioactivity is purely natural phenomena and not affected by physical and chemical properties. Natural source of radioactivity. नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का सोर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इधर उन्होंने बताया हुआ है द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल रेडिएशन इन आवर एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम cosmic rays. The subatomic particles traveling towards earth, sun and are called cosmic rays. The cosmic rays की भी डेफिनेशन बता दी। The rocks and soils contain traces of radioactive elements like uranium and thorium and polonium, which are used as building material. देयर वी आर एक्सपोज सच रेडिएशन, जो कि चूने वगैरह में रेडिएशन होती हैं। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14 इंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड एंड चेन इमिट रेडिएशन। द रैंडम गैस radioactive random gas get deposit on dust particles. We are exposed by these radiation to ovocate leaves produce radiation during drying process in environment, and we are exposed by these radiation. The TV screen, computer screen and the luminous watches and radium switches are also source of radiation। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल रेडिएशन क्या होती है। The process in which unstable isotopes and radiation are produced during nuclear radiation in laboratory are called artificial radiation। जो कि अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उनकी रेडिएशन को प्रोसीज किया जाता है लेबोरेटरी में, और उस तरीके से जो हमारे पास रेडिएशन बनती है उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक हो गया। द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वाज स्टार्टेड इन 1919 वाज रदरफोर्ड बोम्बर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन एंड फाउंड दैट सम। रदरफोर्ड ने 1919 में जो कि है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बुनियाद रखी थी। इसने स्टार्ट किया था इसने सबसे पहले रदरफोर्ड ने स्टार्ट किया था कि जो कि है आर्टिफिशियल तरीके से भी रेडियो एक्टिविटी हो सकती है। ठीक हो गया। और ये 1919 तरीके में 1919 में ईस्वी में हुआ था। और कैसे किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने नाइट्रोजन के ऊपर बुछाड़ कर दी थी, जिससे उसने सम रेडिएशन को देखा था और उसको उसने रेडिएशन का नाम दिया था आर्काल्ड प्रोटॉन, और उन्हीं रेडिएशन को उसने बाद में प्रोटॉन का नाम दे दिया था। तो इस तरह के फिनोमेना को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। 2He4+7N4 ये फार्मूला O7+ ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन निकल गई। 1932 में कॉकक्रॉफ्ट प्रोड्यूस न्यूक्लियर रेडिएशन विद हाई स्पीड प्रोटॉन्स इन हाई वोल्टेज मशीन। व्हेन लिथियम इज बॉम्बर्ड विद प्रोटॉन, लिथियम को बॉम्बार्डमेंट की गई थी, प्रोटॉन रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज आर प्रोड्यूस। तो एक्स रेज की फॉर्म में रेडिएशन जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि BS फिजिक्स की किताबें में यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।